राधे राधे। वेलकम बैक एवरीवन। उम्मीद है सब ठीक ठाक, सब बढ़िया होगा, सब राजी खुशी। तो आपको लास्ट क्लास में एक असाइनमेंट दी थी करने के लिए गाउस लॉ पे। इस लेक्चर में हम उसी असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप सब ने वो असाइनमेंट ट्राई किया होगा, वो भी ओमार पे किया था ना। गुड। तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। जो आपके हो गए अच्छी बात है, जो नहीं हुए वो देख के कर लेना। हाँ, असाइनमेंट सबके पास होगी ना? नहीं है कोई बात नहीं, है ना? नहीं है तो अपने पास जारविक है ना, अपना जारविक करवा देगा। हाँ, मेरे पास तो ये पेज है। जारविक महोदय, असाइनमेंट को डिस्प्ले किया जाए। हाँ, पिछली बार आपने अच्छा काम नहीं किया था जारविक, इस बार अच्छा काम करना। थोड़ा जूम करके हैं, पिछली बार जूमिंग नहीं की थी, जूमिंग नहीं थी उसके अंदर। चलो, तो इसमें कुछ क्वेश्चन गाउस लॉ से पहले जो क्वेश्चन थे वो थे आपके विद्युत क्षेत्र के ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि आपके टॉपिक विद्युत क्षेत्र भी लगता है ना। हाँ, तो आपका जो पेज नंबर 1 था असाइनमेंट के अंदर, साइड में डिस्प्ले हो रहा होगा आपको। इसमें पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से लोग गलत भी करेंगे। एक धनावेशित चालक यानी पॉजिटिव चार्ज वाला कनेक्टर है, उसका पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसका पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव रहता है, उसका पोटेंशियल हमेशा जीरो रहता है, या पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। हाँ, आप लोगों ने क्या किया होगा? हैं, खुश हो रहे हो ना? ये किया होगा, खुश होना भी चाहिए, है ना? क्योंकि आपने गलत किया है। ये नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, सरप्राइज। हैं, ये कैसे हो सकता है? ये एक कोई चालक गोला है, अगर वो धनावेशित है तो नॉर्मली ये मानेंगे इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है? पॉजिटिव है ना? चालक गोला धनावेशित है, उसका पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव है, वो सॉरी पॉजिटिव मानते हैं हम, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि पोटेंशियल आप लोगों देखते हो कि इसे अनंत के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। हालांकि लैब असिस्टेंट वालों की पोटेंशियल टॉपिक नहीं है, फिर भी तो कॉमन सेंस की बात है, पता होना चाहिए कि जब आप विभव निकालते हो तो ये कहते हो अनंत से किसी आवेश को यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, और हम सुविधा के लिए कहते हैं कि अनंत पे जो पोटेंशियल है वो क्या है? जीरो। कहते हैं ना, अनंत पे हम जीरो मानते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में ये क्या है? पॉजिटिव है। पर ये तो हमने माना है, क्या मान रहे हो उस पर डिपेंड करता है भी। आपने जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में, जिस चीज़ के सापेक्ष आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, उस बिंदु पर आपने विभव क्या माना है? पॉजिटिव माना है, नेगेटिव माना है, जीरो माना है, उसके रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल है बता पाते हैं। तो पोटेंशियल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। हाँ, सेकंड ग्रेड वालों की तो है ही, उन्हें तो अलग से करवाना पड़ेगा पोटेंशियल वाला। चलो, क्वेश्चन नंबर 19, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, तो इनके त्वरण का अनुपात होगा एक्सेलरेशन। हमें पता है विद्युत क्षेत्र में अगर आप चार्ज रखते हो तो उस पर बल क्या लगता है? अब बराबर क्यू ई। हमें पता है एफ क्या होता है, बताया था ना? हाँ, क्यू ई। एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन क्या होता है? क्यू बटा एम इंटू ई। यही है, ये तो बन गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब इस एक्सेलरेशन को एक बार तो निकालते हैं हम इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ई। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? एम ई इंटू में ई। इसी से एक बार निकालते हैं प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन का चार्ज भी कितना होता है? ई, सेम चार्ज होता है, एम पी ई। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, देखना है कि पूछा क्या है। क्या पूछा है? पहले इलेक्ट्रॉन का, यानी ए ई बटा ए पी आपसे पूछा है। दोनों को डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा, बाकी सब चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, यानी ऑप्शन है सी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं भाई।
हाँ, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। क्या ये किया था क्या आप लोगों ने, है ना? सही किया होगा। अरे हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। दो प्लेट पर समान तथा विपरीत आवेश है। जब दोनों के मध्य निर्वात है तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र यानी निर्वात है, तब विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है? 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। अगर प्लेटों के मध्य पराविद्युत माध्यम भर दिया जाए, यानी क्या भर दिया जाए? माध्यम भर दिया जाए, तो क्या हो जाता है? 1 × 10⁵ हो जाता है। तो पदार्थ का पराविद्युतांक, जिसे हम एप्सिलॉन आर कहते हैं, जिसे आप लोग के कहते हो, ये ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? देखो, निर्वात के लिए सूत्र क्या होता है? सूत्र तो ये पढ़ा आप लोगों ने, KQ/R²। निर्वात है तो सूत्र क्या बन जाएगा? 1/4πε0 Q/R²। अगर है कोई माध्यम है तो सूत्र क्या बन जाएगा? KQ/R²। दोनों को आपस में भाग दे दो, तो क्या बन जाएगा? E निर्वात बटा E माध्यम बराबर K। डिवाइड दो, ऊपर चला जाएगा ना ये, और इन दोनों की वैल्यू पता है, वैल्यू रखो, आंसर कितना आएगा? 2। अभी गलती क्या कर देते हैं हम, एग्जाम में हो जाता है। देखो कितना आया? 2। जल्दी सी OMR में भी 2 भरा जाता है, B भर देते हैं हम, भरा जाता है अपने आप एक्साइटमेंट में, इसलिए कहता हूँ OMR पे करना। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है वो देख लो, ऑप्शन कौन सा है? C। ऐसी गलती एग्जाम में हो जाती है। आप लोग अभी नए हो ना, पता नहीं आपको है, आपको तो ऐसे लग रहा है, ऐसे थोड़ा ना होता है। ये इंग्लिश में कहावत है, सक्सेस बिकम फ्रॉम एक्सपीरियंस, सक्सेस बिकम फ्रॉम एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस बिकम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। तो ये बैड एक्सपीरियंस होते हैं। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। वायु की अवरोधकता, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर वायु में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आप जनरेट करोगे तब तक तो वायु क्या है? कुचालक। इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने पर वायु क्या बन जाएगी? सुचालक। कूलाम मात्रक में 5 मीटर व्यास के गोलाकार को कितना अधिकतम आवेश दिया जा सकता है, यानी त्रिज्या कितनी है? 5/2। यहां भी गलती कर देते हैं हम, 5 मीटर व्यास बोला है, डायमीटर बोला है, तो रेडियस गलती हो जाती है जल्दी में। और ऑप्शन भी ऐसे होते हैं जो मैच करते हैं, अगर आप R/5 लेके चलोगे तो क्या पूछा है? कितना आवेश दिया जा सकता है? बताया था एक गोले के कारण अधिकतम कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है? KQ/R²। ठीक है, अब क्या बताना है इसके बारे में? E आपको दे रखा है, ठीक है, R आपको दे रखा है, K आपको पता है, बचा कौन? Q। निकाल लेना है। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला, क्या हर क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बताया जाता है? हाँ, आगे वाला क्वेश्चन अच्छा है भाई, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 25 माइक्रोकूलाम और 36 माइक्रोकूलाम दोनों आवेशों की मध्य दूरी 11 सेमी है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी? यानी मैंने पहले भी कहा है, फिजिक्स का क्वेश्चन मतलब डायग्राम बना लो, आधी समस्या खत्म। 25 माइक्रोकूलाम, दूसरा यहाँ है कितना? 36 माइक्रोकूलाम। ठीक है, दोनों के बीच टोटल दूरी कितनी है? 11 सेमी। दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हैं, तो इसके कारण विद्युत बल रखें इधर और इधर निकलेगी, इसके कारण इधर और इधर निकलेगी। तो पहले ये देखना है कि शून्य कहाँ हो सकता है। शून्य वहीं होगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो इधर ये आ रहा है, इधर ये आ रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ आके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 0। 0 होने का मतलब इसका विद्युत क्षेत्र E1 बराबर हो गया किसके? E2 के। ये वो बिंदु है जो यहाँ से कितनी दूरी पर है? x। तो ये दूरी कितनी होगी? 11 - x।
दोनों का जोड़ क्या बन गया 11। तो E1 बराबर है किसके E2 के। E1 की वैल्यू कितनी है, सूत्र कैसे लगाते हो, सूत्र तो पता है ना, हाँ अभी तो बताया था रे बच्चे, KQ/R²। तो यहाँ के कट जाएगा, लिखो या ना लिखो, Q 25 माइक्रो मत लिखना चाहिए, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, इधर 36 लिखोगे ना कट जाएगा आपस में, टाइम बचाना अपने को। इसकी दूरी क्या है x का स्क्वायर, इसकी दूरी क्या है 11 - x का स्क्वायर। ठीक है, अब कैलकुलेशन कैसे करोगे शॉर्टकट में, देखो टाइम बचाने का तरीका है, 25 को ऐसे लिख दो, 5 का स्क्वायर यूँ लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, 36 को 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगी कैंसिल आउट, काम टाइम बच जाएगा इससे आपका। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना इसकी, क्या करके दें क्या, 55 है 5x 6x, x इज इक्वल टू क्या बन रहा है, ये प्लस का हो जाएगा क्या, 6 और 5 11, x बराबर है 55, x बराबर कितना बच गया 5, ये दूरी कितनी हो गई 5, ये दूरी कितनी हो गई 6। ऑप्शन अच्छे से देखिए, मिलाना बताना है, 25 माइक्रोकूलम से कितनी दूरी है 5, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसका। मास्टर तो नहीं है ना, इजी सा तो है। हाँ लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा भी था, अगर प्लस माइनस आवेश हो, एक आवेश प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ बीच में जीरो नहीं होगा कभी भी, तो या तो इसको लेफ्ट साइड होगा या क्या होगा राइट साइड। क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा विवो से संबंधित है, पर कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, 4 सेमी और 6 सेमी त्रिज्या के दो गोले, पहले सबसे पहले डायग्राम बनाना है, एक 4 सेमी का और एक है 6 सेमी का, दो गोले हैं, एक पर 80 माइक्रोकूलम आवेश है और दूसरे पर है 40। ठीक है, इसका नाम A है, इसका नाम है B है। दोनों तार से जोड़ दिया जाता है, तो एक गोले से दूसरे गोले की ओर आवेश कितना जोड़ दिया तार से। अब देखो इसे छोड़ो, सिंपल सी बात है, दो पानी की टंकी है, ठीक है, एक में यहाँ तक पानी भरा हुआ है और एक में यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, अगर इसे मैं पाइप से जोड़ दूँ तो क्या होगा, इसका पानी इसमें ट्रांसफ़र होने लग जाएगा, तो इसका लेवल क्या है घटने लग जाएगा, इसका लेवल क्या होगा बढ़ने लग जाएगा। ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक दोनों का लेवल क्या ना हो जाए, बराबर है ना हो जाए, चलती है ना। अब कितना पानी ट्रांसफ़र हुआ हमें ये बताना है। मान लेते हैं पहले इसमें 60 लीटर पानी था, तो 80 लीटर मान लेते हैं तुम्हारे हिसाब से, इसमें 40 लीटर था। पहले शुरू में पानी ट्रांसफ़र होता गया, तो यहाँ कितना हो गया 60, यहाँ भी कितना हो गया 60, बराबर हो गया ना। यानी कितना लीटर पानी ट्रांसफ़र हुआ 20 लीटर पानी क्या हुआ ट्रांसफ़र। ये क्वेश्चन यहाँ है, ये पहली टंकी है, दूसरी टंकी है, तार को जोड़ा तो यहाँ से यहाँ कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ ये बताना है। तो सेम चीज़ है, टंकी में क्या पानी का लेवल बराबर होना चाहिए, और यहाँ क्या बराबर होना चाहिए, विभव बराबर होना चाहिए, पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। बैटरी का होता है ना, एक विभव प्लस होता है एक विभव माइनस, तभी तो करंट बहता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो अब इस पे आवेश कितना है 4, इस पे कितना है 6, सॉरी 80 और 40, तो इसकी त्रिज्या है ना। तो मान लेते हैं यहां से यहां कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया x, कितना ट्रांसफर हो गया x चार्ज ट्रांसफर होने के बाद दोनों का पोटेंशियल आपस में क्या हो गया बराबर, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया बराबर। तो इसके पास कितना चार्ज रहा 80 - x, इसके पास कितना चार्ज रहा 40 + x। इस स्थिति में दोनों का विभव क्या है बराबर, तभी तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया। अगर विभव बराबर नहीं होता चार्ज का फ्लो चलता रहता। अब विभव का सूत्र क्या होता है, जैसे E का क्या होता है
के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो विभव में क्या होता है के क्यू बाई आर, इसका विभव क्या होगा के क्यू बाई आर यानी इसकी त्रिज्या, इसका विभव क्या होगा के क्यू बाई आर यानी इसकी त्रिज्या। पुटिंग द वैल्यू इक्वल है तो के से तो के कट जाएगा, इसका क्यू कितना है 80 माइनस एक्स, इसकी त्रिज्या कितनी है 4, इसका विभव कितना है सॉरी चार्ज कितना है 40 प्लस एक्स, इसकी त्रिज्या कितनी है 6, एक्स का मान निकाल लेना अब है, ऐसे कर लो 2 दूनी 4 2 तिया 6, वज्र गुणा कर लेना इसकी। हाँ, आंसर में नहीं बताने वाला, छोटे बच्चे थोड़ी हो, इतने बड़े बड़े हो रहे हो क्या, छोटे बच्चे ही हो। हाँ? ये बात कौन कहता है, मम्मी कहती है, अरे मम्मी के लिए छोटे ही हो। चलो आगे बढ़ो। हाँ 24वां तो थ्योरी का क्वेश्चन है, एक आवेश कण स्वतंत्र गति कर सकता है तो वह गति करेगा। अरे यार क्या है, विद्युत बल रेखाएं क्या बताती है बल की दिशा को, और कोई कण उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में उस पर क्या लगता है बल, कोई कण उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में उस पर क्या लगता है बल, तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन बी होगा है। हाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। 25वां क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी है थोड़ा सा आपको कभी किसी ने पढ़ा हो तो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला ये पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने, ऐसे पढ़ा होगा निर्वात के लिए ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो दिमाग में रख लेना, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है ये ऊर्जा घनत्व आपके सिलेबस में नहीं है, पर एक आधा क्वेश्चन बीच में आ जाता है तो कहाँ निकालें इनको। क्वेश्चन नंबर 26 देखो भाई, धातु के एक गोले पर 10 माइक्रोकूलम है, ठीक है ये गोला बना देते हैं। देखो पहले बताया मैंने, हर बार आपको भी यही अप्रोच करनी है, क्वेश्चन जब भी करो उसको डायग्राम में लिखते जाओ साथ साथ। एक गोला है धातु का, ये लो कितना आवेश है 10 माइक्रोकूलम, एक ऋणात्मक आवेश को ए से बी तक लाया गया है, कोई दो बिंदु ए से बी, ए से उठा के बी तक किसी आवेश को लेके जाना है, ठीक है ले जाएंगे, जो धातु के गोले से दोनों ओर 100 सेमी की दूरी पर है, यानी इस साइड 100 सेमी पे कौन है ए, इस साइड 100 सेमी पे कौन है बी, और एक ऋणात्मक आवेश को यहां से उठा के यहां लेके जाना है। ये बात प्रश्न में दे रखी है, इतनी बात तो आपको समझ आनी चाहिए। कह रहा है किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा, देखो इस आवेश के कारण जितना विभव यहाँ उत्पन्न होगा, इस आवेश के कारण उतना ही विभव यहाँ उत्पन्न होगा, क्योंकि दोनों की दूरी सेम है, विभव सेम है, यानी ये क्या बन गया एक तरीके का विभवांतर क्या हुआ 0, ए और बी के बीच का विभवांतर क्या हो गया 0, तो किया गया कार्य भी क्या होगा 0, क्योंकि 12th क्लास में पढ़ा था विभव बराबर क्या होता है कार्य बटा आवेश, है ना, विभवांतर होता है एक्चुअली ये। हाँ लैब वाले असिस्टेंट वाले छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को, पर हालांकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन दिमाग में रखने चाहिए, क्योंकि इनसे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो तैयार होते हैं, फिजिक्स कैसे काम करती है चीज़ें समझ आती है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन करने चाहिए। हाँ जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस होगा है ना, मैं अपना बता दूंगा कि ये क्वेश्चन लैब वालों के काम का नहीं है, और सेकंड ग्रेड वालों आपको तो जितना मिले उतना कम है, आपको तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है ना, वो लिखा था पासबुक में विद्यार्थी स्वयं करें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं पहले लेक्चर से करवा रहा हूँ। पहला लेक्चर में क्वेश्चन करवाया था -q/4 जिसका उत्तर था, सेम वही कॉन्सेप्ट है, वही काम है सारा का सारा। हाँ अपना आंसर चेक कर सकते हो आप इससे, ये वाला ठीक है, आंसर चेक कर लेना। हाँ 28 अच्छा क्वेश्चन है, इस 28 क्वेश्चन में दो बातें सीखने वाली है। पहला तो क्वेश्चन ही सीखना है कि निम्न में से कौन सा डायग्राम सही है बताना है। तो इसमें देखो
मुझे इतना पता है कि विद्युत बल रेखाएं किसी धातु में से आर पार नहीं हो सकती, धातु को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, मेटल को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो आप बी ऑप्शन तो हटा दो, बी ऑप्शन तो हटा दो, हट गया, ठीक है। अब इसके बाद एक बात याद करो, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी बताई थी, विद्युत बल रेखा की जब मैंने गुणधर्म बताए थे, मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक बल रेखाएं हैं वो सरफेस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए तो प्रवेश होती है और 90 डिग्री के कोण से बाहर होती है, यानी एंगल मेड विद द सरफेस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात आप ढूंढ लो। अब देखो ये गोला है, अगर मैं इस पे यू लाइनें खींचूं, यू लाइनें खींचूं और एक मैं इस गोले पर जैसा कि आपके डायग्राम में बनाया हुआ है यू लाइनें खींचूं, यू लाइनें खींचूं, सरफेस के साथ हर हाल में क्या रहना चाहिए, एंगल है 90। अब देखो ये सरफेस है, क्या ये एंगल 90 है, क्या ये एंगल 90 है, लेकिन ये सरफेस है, ऐसी रेखाएं जा रही हैं घूमती हुई ऐसे, तो ये एंगल क्या बन रहा है, 90 बन रहा है ना। ऐसा जिस डायग्राम में है वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऐसा कौन से डायग्राम में है, 3 नंबर डायग्राम में है, ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। यानी विद्युत बल रेखा का गुणधर्म अगर आपको दिमाग में है तो क्वेश्चन हो गया। अब दूसरी गलती क्या करते हैं हमें, जो कि एग्जाम में होती है, हमने क्या देखा, सी और ओ हमारे में क्या भर देते हैं, सी, लेकिन क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन के नीचे भी ऑप्शन है, क्वेश्चन के नीचे ऐसे ऑप्शन बने हुए हैं। ये तो चलो इस क्वेश्चन में तो जो है वो ऑप्शन ऐसे ही है, ऐसे ऑप्शन है, तो यहाँ भी सी यहाँ भी सी, गड़बड़ नहीं होती, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है, ऐसा भी ऑप्शन बन जाते हैं, ठीक है। तो अब आपके ऊपर आपने क्या देखा, सी ऑप्शन, ओ एम आर में सी भर दिया, लेकिन सी में तो कौन है, फिर घर आके बोलो ओ माई गॉड, जो ओ माई गॉड ही रहता है। और जब कट ऑफ के पास जाके रह जाते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत तकलीफ देते हैं, तो थोड़ा सा अवेयरनेस दें, है ना, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ को। और ऐसा एक क्वेश्चन हर पेपर में आता है, क्योंकि आज के टाइम में ट्रेंड बना हुआ है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। यहाँ तक करने के बाद जल्दबाजी में ओएमआर भर दी, फिर आप ये ऑप्शन देखो या ना देखो, ओएमआर भरने के बाद कुछ नहीं हो सकता। तभी कहते हैं ओएमआर पे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। मुझे भी पता है बोरिंग है, नहीं होता, नहीं होता तभी तो करना है ना, होता तो सारी दुनिया ही कर लेती, जो सब कर ले उसे करने में क्या मजा, वो करो ना जो औरों से ना हो पाए। इंस्टाग्राम वाले रील तो सब देख लेते हैं, कोई पढ़ के दिखाओ तो पता चले। ये मत कहना सर आपको पता कैसे है, हम इंस्टाग्राम की रील देखते हैं। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्या कैसे पता है, अरे छोड़ो तुम, आ जाओ इधर। हैं क्या हम सीधे टीचर बन गए क्या? सास भी कभी बहू थी, हैं टीचर भी कभी स्टूडेंट थे। हाँ 29 में क्या दे रखा है, मास दे रखा है 1.7 10⁻⁻27 kg, अच्छी बात है। चार्ज दे रखा है 1.6 10⁻⁻⁻ कूलम। एक प्रोटॉन को विद्युत क्षेत्र में संतुलित रखने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होनी चाहिए। हे प्रभु क्या जुल्म है, बताया था संतुलित रखने के लिए, ये बताया नहीं था क्या? ना तो मुझे याद आ रहा है, क्वेश्चन किए थे ना हमने ऐसे, हाँ ऐसे 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 नीचे गिर रही है। हाँ त्रिज्या वाला भी क्वेश्चन किया था, वो इम्पोर्टेंट है, इस बूंद की त्रिज्या निकालने वाला करवाया था। हाँ वो इम्पोर्टेंट है, इसको कर लेना। ये है क्या कर दोगे जी? 10 क्यों बताइए की वैल्यू पूछिए आपसे, गुणा भाग मत कराओ, हैं इतनी लेबर तो मत करवाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, कोई आवेश Q है, R त्रिज्या का एक वृत्त है, इसके चारों ओर Q आवेश को यहाँ से घुमा के वापस यहाँ लेके आना है, किया गया कार्य है। तो देखो जितना विभव यहाँ था पहले बिंदु पर,
घुमा के वापस लेके विभव क्या है उतना ही है, विभवांतर क्या रहा 0, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा 0। तो समझ गए आप लोग, अभी करवाया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, यदि Q व -3Q आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखें। अच्छा क्वेश्चन है भाई, है मार खाने वाला क्वेश्चन है। Q और -3Q, ठीक है। Q की स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र उसे E कहा गया है, तो -3Q पर यह होगा। पहले इसको छोड़ो, क्वेश्चन पे ध्यान दे। देखो इस दूरी को मान लेते हैं हमें R, ठीक है। इस Q आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसको भूल जाओ, एक बार इसको भूल जाओ। इस Q आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, मैंने इसको नाम दे दिया E1 बराबर है KQ/R², ठीक है। इस 3Q के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसका नाम मैंने दे दिया E2। E2 बराबर मैंने क्या दिया -3KQ/R²। कॉमन सेंस की बात है। Q आवेश यहाँ था तो यहाँ, इसको भूल जाओ एक बार। R दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा KQ/R²। क्योंकि आवेश यहाँ पड़ा था, यहाँ कितना उत्पन्न होगा KQ/R², ठीक है, हो गया। अब प्रश्न पे आओ। Q स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है यानी यहाँ, उसे क्या नाम दिया गया, उसे E नाम दिया गया है। यानी इसे क्या नाम दे दिया गया, E नाम दे दिया गया। प्रश्न वाले ने क्या कहा, इसे क्या नाम दे दिया E। तो -3Q पे जो उत्पन्न हो रहा है, कौन हो रहा है E1, उससे क्या नाम दोगे हम, उसे क्या नाम दोगे भाई। देखो यहाँ से दिमाग लगाओ, क्या निकाला KQ/R² बराबर क्या है E/3 इधर आ गया। तो KQ/R² को हम क्या कह सकते हैं, -E/3 कह सकते हैं, -E/3 कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो बी है, प्लस माइनस नहीं दे रखे, कोई ज़रूरी नहीं है, दे रखे हो तो देख लेना है। ओके, थोड़ा सा मतलब इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। ओके, ये थे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड पर है क्वेश्चन। पेज नंबर 2 है ना, क्वेश्चन संख्या आगे पीछे है, क्योंकि आपको भी पता है बच्चे इतना टाइम नहीं होता कि असाइनमेंट्स हाथ से लिखें, कंप्यूटर से टाइप करें। हाँ, ये जो क्लास स्टार्ट की है ना, ये भी ऑन योर डिमांड। अब क्या बताएं, छोड़ो, चलो इधर आओ। तो मैं तो कह रहा हूँ जो ज्ञान मिल रहा है वो लपेट लो और एग्जाम क्रैक कर लो, नौकरी लग जाओ बस। हैं, नौकरी लगने के बाद बताना ज़रूर। हाँ, इतनी गारंटी है। ये फिजिक्स पढ़ लो, लैब असिस्टेंट के पेपर में आपसे क्वेश्चन ना बने तो अपनी गारंटी है, ये अपना दावा है कि लैब असिस्टेंट में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी लेवल के आएंगे। और आप अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो क्वेश्चन आपसे ज़रूर बनेंगी। हाँ, प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये नहीं कि ठीक है असाइनमेंट दिया, वीडियो देख लिया, ऐसे लेटे लेटे देख रहे हो, है ना, कोई एक्टिविटी नहीं है तो देखो भाई, हैं आप भी इतने बच्चे नहीं हो, पता है ये फिजिक्स है। चलो क्वेश्चन सुनो। 34 ये आपके विद्युत द्विध्रुव के क्वेश्चन है। एक अचर विद्युत द्विध्रुव के परिवेश क्षेत्र में, अचर मतलब एक जगह रखा हुआ है, एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है एक जगह, तो ये अपने चारों ओर, परिवेश मतलब सराउंडिंग, क्या उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ, या कुछ नहीं। क्या उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ना, विद्युत क्षेत्र करेगा। जब ये मोशन में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बना देगा, पर यहाँ तो अचर है तो ऑप्शन है बी इज राइट। अब सुनो, दो विद्युत द्विध्रुव है जिनके आघूर्णन एक का P और एक का 64P है, किसी रेखा पर 25 सेमी की दूरी में विपरीत दिशा पर रखे हैं। देखो, एक तो विद्युत द्विध्रुव ये वाला है प्लस,
माइनस, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, P। एक दूसरा है जो इससे 25 सेमी दूरी में से सेंटर मापी जाती है, 25 सेमी की दूरी पर रखा है, फिर अपोजिट रखा है, यानी इस साइड क्या है माइनस, इस साइड क्या है प्लस। ये दूसरा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव है जिसका आघूर्णन, जिसका मोमेंटम कितना है 64p, ठीक है। इनके मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 हो तो द्विध्रुव आघूर्णन P से इस बिंदु की दूरी होगी, यानी यहां कहीं मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है 0, तो ये दूरी क्या मान लेते हैं हमें x, ये दूरी क्या हो गई 25 माइनस है x। अब यहाँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन 0 होने का मतलब इसका विद्युत क्षेत्र बराबर है इसका विद्युत क्षेत्र, वो भी एक दूसरे के अपोजिट तो होगा। देखो माइनस है बाहर आ रहा है, माइनस है बाहर आ रहा है। तो अभी जो क्वेश्चन किया था क्या करोगे, E1 बराबर है E2। अब गलती क्या करोगे आप लोग ये गलती करोगे, यहाँ मैं बता देता हूँ आप लोगों ने की होगी किसी ने गलती, आप लोगों ने E का सूत्र ये लगाया होगा जो कि क्या है गलत, क्योंकि द्विध्रुव की बात हो रही है और ये द्विध्रुव क्या है अक्ष है, द्विध्रुव को क्या है अक्ष। तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ई अक्षीय का याद होगा तो 2kp बटा r क्यूब, 2kp बटा r क्यूब ये वाला लगाना है। तो इस पे लगाओ 2k, p की जगह p रखना है, r की जगह x का क्यूब, ठीक है। इसमें 2k, p की जगह 64 रखना है, बटा में 25 माइनस x का क्यूब। हल कैसे करोगे, 2k से 2 को कैंसिल, p से p कैंसिल, बचा क्या, यहाँ बचा 1 बटा x की 3 बराबर 64 बटा 25 माइनस x की 3। इसे करने का क्लेवर तरीका है, हाँ लंबा चौड़ा नहीं जाना, बिल्कुल ही छोटा सा तरीका लगाना है जो मैंने अभी अभी आप लोगों को सिखाया भी था इक्वेशन में, वही लगाना है। इसको ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है। चार की क्यूब 64 तो होती है, हो गया ना, हाँ। अब ये क्या हो गया कैंसल आउट, 25 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 4x, 5x बराबर है 25, x बराबर है 5। वाह, ओके। ये 36, 37 तो आप छोड़ देना चाहें, है ना, आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी अगर किसी ने प्लस 2 में पढ़ा है तो फॉर्मूला याद होगा आपको ये वाला, ऐसा कभी कभी पढ़ा हो तो, टाउ बराबर PE साइन थीटा। मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम कब होता है जब थीटा का मान क्या होगा 90 डिग्री, है ना। 36, 37 आप एक बार छोड़ देना, 37 पोटेंशियल एनर्जी का है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ 38 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जिसने प्लस 2 में डेरिवेशन करके देखी है उसे आता है, प्लस 2 में डेरिवेशन नहीं की उसे नहीं आता। अब प्लस 2 में क्या पढ़ा था वही याद नहीं है सर, हैं आधे से ज़्यादा तो टीचरों की कमी निकाल रहे हैं कि सर मैं तो यूँ पढ़ाया था, पढ़ाया ही नहीं था, हैं खुद की कोई नहीं बता रहा कि हम अच्छे से पढ़े ही नहीं थे। चलो छोड़ो, हैं हाँ आप तो सही हो, टीचर ही गलत है बेटा, आप तो गलत हो ही नहीं सकते। सुनो, ये एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, इसका मध्य बिंदु है, ये कोई P पॉइंट है, तो इसका क्या कहलाएगा निरक्ष। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, दिशा ज्ञात करनी है। देखो कैसे ज्ञात करोगे, प्लस है, इसके कारण दिशा क्या होगी बाहर की ओर, ओके। माइनस है, दिशा क्या होगी अंदर की ओर। इन दोनों के परिणाम की दिशा क्या होगी, इन दोनों का परिणाम तो यूं निकलेगा, यूं निकलेगा ना, ओके। ये दिशा किसकी होगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की। P की दिशा क्या होती है, हे बालक, P की दिशा क्या होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, बताई थे ना। P की दिशा क्या होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो P और E के बीच कितना कोण है 0 डिग्री,
ये बालक कितना है, ठीक है। हालांकि आपने ऐसे किया होगा ना, इसके ई के दो घटक तोड़े होंगे, साइन और कोस। साइन घटक आपसे कैंसिल हो गए होंगे, कोस घटक आपसे जुड़ गए होंगे। वो तो तब चाहिए जब अपने को वैल्यू निकालनी है, तो अपने को सिर्फ दिशा देखनी है। तो इन दोनों के परिणाम की दिशा तो यही होगी, ये इसके एंटी पैरेलल है, तो 180 डिग्री बन गया। हाँ 39 क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव को x से 90 डिग्री पर घुमा दिया जाए। अब देखो ऐसे है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव है, ये इसकी अक्षीय स्थिति है, ठीक है। अब इसको घुमा दिया जाए तो ये स्थिति इसके लिए क्या बन गई, निरक्षीय। पॉइंट वही है, ऐसे था तो इसके लिए क्या था, अक्षीय। घुमा दिया, इसके लिए क्या बन गया, निरक्षीय। अक्षीय और निरक्षीय का रिलेशन आपको पता है, दुगने का होता है ना। हाँ तो यहाँ ध्यान देना है, 2e करना है कि e/2 करना है, ये ध्यान देना है। यहाँ मार मत खा जाना, आता हुआ क्वेश्चन करके कहीं शहीद हो जाओ। शहीद समझते हो ना क्या होता है, या नहीं पता? कुछ तो हमारे व्यूअर ऐसे होंगे, है ना, उन्हें हमारे बारे में नहीं पता। हाँ जो ओल्ड स्टूडेंट है वो तो सब जानते हैं। चलो कभी रखेंगे इंट्रोडक्शन क्लास, है आना, फिर बताएंगे हम कौन हैं क्या हैं। घोंसला बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और अधिकतर वही क्वेश्चन हैं जो हमें क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, है ना, क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है। ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था क्या बच्चों? झूठ मत बोलना है। हाँ देख, विद्या बढ़ाई की कसम लगेगी है, झूठ बोले तो सरस्वती माता देख रही है। ऐसा नहीं किया था क्या हमने? ये विद्युत क्षेत्र है, इसके 3 एरिया बताए थे, ये वाला ये वाला ये वाला है। जब बेटा सच्ची बता, इसका उत्तर क्या निकाला था? क्या उत्तर निकाला था? हाँ क्या निकाला था? तूने नहीं किया था ये क्वेश्चन? पीछे वाली वीडियो में देख लेना है, कोई बात नहीं है। यहाँ ऑनलाइन क्लास के कुछ फ़ायदे भी तो है ना, ऑफलाइन होता तो फिर तो निकल गया। ऑनलाइन के फ़ायदे भी हैं। हाँ दूसरा क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र r की घात 0 के साथ परिवर्तित होता है। r की घात 0 मतलब कांस्टेंट। किसी भी चीज़ की घात 0 हो ना, उसका मतलब क्या है, 1। मतलब वो चीज़ r पे डिपेंड ही नहीं करती, वो चीज़ r पे डिपेंड ही नहीं करती। क्या है? विद्युत द्विध्रुव। पहले ऑप्शन चेक करते हैं। विद्युत द्विध्रुव का सूत्र अभी भी पढ़ा आप लोगों ने, क्या पढ़ा था? Kp/r³। 2 है, 2 ना, वो छोड़ो, r की क्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या कर रहा है? बिंदु आवेश के कारण, क्या पढ़ा था? कि Q/r², r पे डिपेंड करता है। एक अनंत चादर के कारण, चादर के कारण क्या बताया था? सूत्र याद है क्या? σ/ε0, r पे डिपेंड नहीं करता। चौथा क्या बताया था? लंबाई का तार है, क्या बताया था? 2k λ/r। r की घात 0 मतलब जिसमें r नहीं आ रहा, कौन है? तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन आसान सा है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ कह ही नहीं रहा बेचारा। वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाले फ्लक्स का मान गाउस बाबा ने कहा था। गाउस बाबा ने क्या कहा था भाई बालकों? बालिकाएं भी है क्या? बालिकाएं भी है। क्या कहा था? फ्लक्स होता है Q/ε0। और प्रश्न वाला भाई साहब कह रहे हैं कि Q क्या है? एकांक। तो भाई इसका मान क्या होगा? 1/ε0, या फिर क्या कह दो, ε0 इनवर्स। ओके। क्वेश्चन संख्या 5। दिए गए तल के लिए गाउस का नियम इस प्रकार लिखा गया है। क्या लिखा गया है? E.ds बराबर क्या लिखा है? 0। हमें पता है E.ds किसकी परिभाषा होती है? फाई की। फाई बराबर क्या है? 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? ये तो है ना, गणित को हिंदी में पढ़ के बताना है। क्वेश्चन नंबर 6। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट से बनते हैं।
इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ये क्यूब है, ये लो, ये क्यूब है, ठीक है, इसे विद्युत क्षेत्र में रखा है। विद्युत क्षेत्र क्या है? इस डायरेक्शन में, ई आई कैप डायरेक्शन में। तो फ्लक्स होगा, दो तरीके हैं बताने के। देखो, जितना अंदर आया उतना ही बाहर गया। जैसे सिलेंडर वाला हमने क्वेश्चन किया था, फाई क्या है? 0। जितना अंदर आया उतना क्या जा रहा है? बाहर। या गाउस के नियम से बता दो, गाउस का नियम क्या कहता है? परस द्वारा घेरा गया कुल आवेश, इसमें कुल आवेश है ही नहीं, कुल आवेश है ही नहीं, तो फाई क्या है? 0। सातवां क्वेश्चन, एक क्यूब के अंदर ई परिणाम के आवेश के 8 द्विध्रुव ध्रुव रखे हैं। अब देखो 8 द्विध्रुव ध्रुव रखे हैं, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? ये घन है, उसमें 8 द्विध्रुव ध्रुव मतलब एक द्विध्रुव ध्रुव, ये होता ना एक द्विध्रुव ध्रुव, ऐसे 8 रखने हैं, रख दो। तो 8 द्विध्रुव ध्रुव रखोगे। फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स क्या होता है? टोटल चार्ज अपन एप्सिलॉन, और टोटल चार्ज क्या है? 0, क्योंकि जितने प्लस है उतने क्या है? माइनस। ये लो हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको पेन रखने की भी जरूरत है नहीं है। 7 नंबर है भाई ये। 8वां आपका हो गया क्लास में। ये तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गए आपके। हाँ, 9वां अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी आप गलती कर सकते हो। एक आवेश क्यूब बेलनाकार पात्र के मुंह के केंद्र पे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक बेलनाकार पात्र है, ये लो, ठीक है, इसके मुंह पे यहां रखा है, क्या आवेश रखा है? क्यू। तो बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स, ये तो वही बात होगी ना। कौन सी बात है? खोदा पहाड़ निकला चूया। यहां मैंने आवेश रखा है, तो इस आवेश का इस घन के अंदर कितना योगदान है? Q/2, क्योंकि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, दो क्यूब के साथ क्या हो रहा है? साझा। वही बात है, ये जो सरफेस है ये भी तो क्या है? दो बेलन के साथ क्या हो रहा है? साझा। तो Q/2 इसमें इसका योगदान है, Q/2 इसमें इसका योगदान है, तो फ्लक्स क्या हो गया? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। सर क्या है ना, आप करवाते तो हो जाता है, हम करते हैं तब नहीं होता। पता नहीं सर ऐसा क्यों होता है, हैं? अरे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सर हैं, और यहाँ तक पहुँचने के लिए एक जर्नी तय करनी पड़ती है। वो जर्नी आप लोग तय करोगे ना तो आपसे भी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए। अरे ओ जार्विक, अच्छे से दिखा रहे हो ना क्वेश्चन? हाँ, शिकायत नहीं आनी चाहिए। पिछली वीडियो में कुछ शिकायतें थी, इस बार नहीं आनी चाहिए। क्या है? गाउस प्रमेय का उपयोग करके विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गोलीय गाउसीय प्रश्न लेना सुविधाजनक नहीं है। यानी एक विद्युत द्विध्रुव है, उसके कारण में क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो जैसे हमने सिलेंडर तार का निकाला था, याद है? तो हमने एक सिलेंडराकार गाउसीय सरफेस की कल्पना की थी। जब हमने गोले का निकाला था तो उसके चारों ओर हमने गोले की कल्पना की थी। तो कह रहा है एक विद्युत द्विध्रुव के लिए गोलीय गाउसीय प्रश्न लेना सुविधाजनक क्यों नहीं है? तो इसका भाई तो थ्योरी का काम है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बी। इस प्रश्न में गोलीय सममिति नहीं है, क्योंकि देखो गोलीय सममिति कैसी है? तो ऐसा है, इसमें तो गोले क्या है? स्फेरिकल सिमेट्री बन रही थी, इसमें स्फेरिकल सिमेट्री कहाँ बनेगी? है हाँ। 11वां क्वेश्चन मैंने अभी बताया था। अनंत रेखीय लंबाई, एक तार है जिसकी लंबाई अनंत है। सूत्र क्या बताया था? बताओ ना, क्या बताया था? अभी तो बताया था। ऐसे काम नहीं चलेगा, सूत्र तो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। क्या बताया था रे? ओ बच्चे, क्या बताया था? ऐसे कुछ बताया था क्या? 2k λ/r। हाँ सर बताया था, अब याद आ गया ना? तो r पे किस प्रकार डिपेंड करता है? डी ऑप्शन। 11वीं का कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। हाँ। 12वां अच्छा क्वेश्चन है। 1 मिलीमीटर त्रिज्या की सीधा तार है, उस पर Q कूलाम आवेश है। हाँ, इसकी जो सेकंड लाइन है ना, उसे जो बच्चा अच्छे से पढ़ गया
उसका क्वेश्चन हो गया। सिर्फ कंसंट्रेशन से पढ़ लिया तो ही बात बन गई। क्या? तार पर प्रति सेमी, क्या बोला है? तार पर प्रति सेमी आवेश Q है। क्या बोला है? तार पे प्रति सेमी आवेश कितना है? Q है। और प्रश्न वाले ने कह रखा है तार की लंबाई कितनी है? 1 मीटर है। यानी तार की लंबाई कितनी है? 1 मीटर। बोले तो क्या बोले? 100 सेंटीमीटर। अब 1 सेमी पर Q आवेश है, 1 सेमी पे Q आवेश है, तो भाई पूरे तार पे कितना आवेश होगा? कोई चिंता परेशानी? 1 सेमी पर Q आवेश है तो 100 सेमी पे कितना होगा? 100 Q। ठीक है, ये तो आवेश हो गया। अब इसके चारों क्या बना दिया? बेलनाकार बंद पृष्ठ। तुम्हारा गाउस का नियम काम करेगा। गाउस का नियम क्या कहता है? टोटल चार्ज, चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। ओके, हो गया। हाँ, इसमें ऑप्शन ध्यान से पिक करना है। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछा है। अरे ओ बच्चों, फ्लक्स क्या बताया था? ई ए कोस थीटा, कोस थीटा तो मात्रक होता ही नहीं। ई का मात्रक क्या होता है भाई? क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। ऐसे करो, लेकिन ऑप्शन में तो कोई न्यूटन है नहीं। ऑप्शन में तो बात हो रही है वोल्ट में। तो भी देखो मैंने बताया था, हैं, दिमाग लिखाओ। देखो क्या बताया था? KQ बटा आर स्क्वायर। वी बराबर क्या बताया था? KQ बटा आर। दोनों को ध्यान से देखो, बारीकी से देखो। एक आर का तो फर्क है ना। यानी ई को मैं ऐसे लिख दूं तो ऐसे लिख सकते हैं। आर की स्क्वायर कैसे तोड़ दिया मैंने? ये क्या है? वी, ये क्या है? आर। तो इसे छोड़ो, ऐसे बनाओ। ई कीजिए क्या हो गया? वोल्ट। आर कीजिए क्या हो गया? मीटर। एरिया क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो क्या बन गया? वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट इंटू मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ तक नहीं है दिक्कत परेशानी? चलो बहुत अच्छी बात है। फिर तो करवा दें पूरे क्वेश्चन, हैं? करवा ही देते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर आगे वाला देखो भाई, क्या है आगे वाला क्वेश्चन? ऑप्शन देखोगे डर जाओगे, सोचोगे तो पता नहीं क्या ही दे दिया। लेकिन जो बेसिक है वो पकड़ के रखोगे तो कोई दिक्कत परेशानी आपको आने वाली है नहीं। एक गोला है जिसमें कितने चार्ज दे रखे हैं? ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखना है बालक। इधर देख, हैं, उधर उधर कहाँ पड़ा है? सब मोह माया है। इधर देख, सब मोह माया है, उधर मत देख। ठीक है, गाउस के नियमानुसार क्या सही है? देखो, गाउस के नियमानुसार हमें पता है फ्लक्स जो होता है टोटल सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो जोड़ना है सिर्फ। Q1 प्लस Q2 प्लस है Q3 बटा में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फाई को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ई डॉट है डी ए। अब इसे 3 भागों में तोड़ रखा होगा, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप इस चीज़ पे ध्यान दो। ये कौन से ऑप्शन में है ना? ये कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर है आपका, हो गया। चलो, गाउस का नियम लागू नहीं होता। अगर मैंने बताया था और आपने 12वीं क्लास में पढ़ा भी है, गाउस के नियम का व्युत्पन्न जो है वो किससे किया गया था? कूलॉम नियम से किया जाता है। इसे कूलॉम नियम कह दो या 1/r² का नियम भी कहा जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है? व्युत्क्रम वर्ग का नियम, यानी ये वाला जो नियम अगर पूर्णतः सत्य नहीं होता तो गाउस नियम कभी उत्पन्न नहीं होता, गाउस नियम में काम नहीं करता। क्योंकि गाउस नियम का जो उत्पत्ति है वो कूलॉम नियम से तो हुई थी। हाँ, 16 नंबर क्वेश्चन, किसी बंद पृष्ठ के अंदर और बाहर जाने का फ्लक्स। अब यहाँ एक छोटी सी बात का ध्यान रखना भाई, आप लोग गलती करोगे ऐसी, है, मुझे पक्का पता है गलती करोगे, हैं, नहीं करोगे? अभी क्वेश्चन आने वाला है उसमें गलती करोगे। देखो, अंदर की ओर जो फ्लक्स आ रहा है कितना आ रहा है? 8
4×3। बाहर जो फ्लक्स जा रहा है कितना जा रहा है, 4×3। ठीक है, तो कुल कितना आवेश होगा। देखो आवेश में पता है क्या होता है, 5 बराबर टोटल चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना अंदर जा रहा है, इतना बाहर जा रहा है, तो परिणाम क्या बचा, परिणाम तो ये बचेगा बटा में एप्सिलॉन नॉट। इधर ले जाओगे, कर दोगे ना आप ऐसे। हाँ, पर ये गलत है ये है। हाँ, ऐसे तुम लोग शहीद हो जाओगे, ऐसे नहीं करना है। सुनो बात, अंदर जो फ्लक्स आता है, किसी सरफेस के अंदर जो फ्लक्स प्रवेश करता है उसे किसका माना जाता है, नेगेटिव। और बाहर जो फ्लक्स निकलता है उसे क्या माना जाता है, पॉजिटिव। कैसे माना जाता है, टेंशन नहीं लेने की बच्चे। ये सिलेंडर याद है ना तुम्हें, ऐसे विद्युत बल रेखाएं याद है ना, ई था, इसकी दिशा इधर थी, याद है तो इसकी दिशा इधर थी, याद होगा ना, याद है पीछे वाला लेक्चर देख लेना। इसमें कोस क्या था, 0, इसमें कोस क्या था, 180। कोस 180 का उत्तर क्या आता है, माइनस, इसमें उत्तर क्या आता है, प्लस। यानी प्लस मतलब आप यहाँ से देख रहे हो, मतलब विद्युत बल रेखाएं क्या आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, तो बाहर के लिए क्या लेना है, प्लस। यहाँ से देख रहे हो विद्युत बल रेखाएं अंदर जा रही हैं, क्या आ रहा है, माइनस, इसके लिए क्या आएगा, माइनस। तो अब यहाँ जो निकाला है वो किसका बचा है, इसका बचा है, क्योंकि वैल्यू बड़ी है तो इसका क्या लगेगा, माइनस लगेगा, हैं, इसका क्या लगेगा, माइनस। समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन क्या होगा, डी। 17 आपका हो गया, 18 हो गया। 18 तो गाउस नियम की परिभाषा ही है। 19 नंबर क्वेश्चन में यही चीज है जो मैंने अभी बात की है। हाँ, 19 नंबर क्वेश्चन यही है। 20 नंबर क्वेश्चन भी आपको क्लास में कराया था, ये वाला मैंने कराया था ना भी। 6 क्यूब क्या था, वो आंसर क्या था आपका, ये आंसर आता था ना 6/ε0, ये था। 4 पाई से गुणा, 4 पाई से गुणा करके भी आपको ऑप्शन आ सकता है ना, वो ऑप्शन आ गया क्वेश्चन में जिसकी हमने बात की थी। तो 18, 19, 20 हो गए, हो जाएंगे ना, उत्तर बताऊं। 21वां, अरे 21वें प्रश्न को मत पूछो भाई। अंदर जो चार्ज है सिर्फ वो काउंट करना है ना, घेरे के अंदर जो चार्ज है, प्लस क्यू हो रहा है, प्लस क्यू, अंदर जो चार्ज है काउंट करना है। तो क्या होगा, 2q/ε0। मत पूछो रे, ऐसा मत पूछो। 22वां क्वेश्चन गारंटी है तुम सब के सब शहीद हुए हो, गारंटी है। जिस बच्चे ने किया है वो शहीद हो गया, कुर्बानी दे दी। किसने किया है उसने तो, ये कई बैठे बैठे हंस रहे हैं, हमने तो किया ही नहीं सर, हैं, हम तो बच गए। हाँ, तुम बच गए भाई, हैं। देखो 22वां क्वेश्चन क्या है, +q1 -q1 और q2। प्रश्न को बारीकी से पढ़िए। चित्र में गोलीय गाउसीय तल पर आवेश वितरण दिखाया गया है। तल पर विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स के लिए बताएं। क्या है, विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स के लिए बताएं। तो आपके दिमाग में क्या आया, फ्लक्स के लिए 2 ही आवेश काम करेंगे, -q है, +q, क्योंकि सर चिल्ला रहे हैं बार बार, चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। तो आपने ऑप्शन क्या किया, डी, और आप हो गए शहीद, क्योंकि आगे वाला लाइन आपने पढ़ी नहीं। क्या है, बताइए कि विद्युत क्षेत्र किस कारण से उत्पन्न हो रहा है। फ्लक्स नहीं पूछा, क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन उत्पन्न कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो चार्ज है सब उत्पन्न करेंगे, सिवाय टेस्ट चार्ज को छोड़ के, वो तो काल्पनिक होता है ना। जितने चार्ज है सब क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, हैं। हाँ, हुए थे ना शहीद। हाँ, देखो झूठ मत बोलना है। हाँ, विद्युत क्षेत्र पूछा था इसने, ना कि विद्युत फ्लक्स। गाउस नियम सत्य है, तो गाउस नियम सत्य है तो कूलॉम नियम सत्य है। या ये कहते हो कि कूलॉम नियम सत्य है तो गाउस नियम सत्य है। तो कूलॉम नियम सत्य है तो हमें पता है विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला ये होगा, हैं। ठीक है, बता देना, सेकंड आंसर होगा इसका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 देखो भाई। पानी से भरे गोले के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव, पानी का एक गोला बनाए, ये लो एक गोला है जिसमें पानी भरा हुआ है,
जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव उत्तर दक्षिण दिशा में रखा हुआ है, रख दिया। ये उत्तर होता है नॉर्मली। हाँ, तो कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है भाई, बता दो कौन सा कथन सही है। मेरे ख्याल से ये सही होगा, जितना फ्लक्स बाहर जा रहा है उतना ही फ्लक्स अंदर आ रहा है, क्योंकि अंदर भी चार्ज प्लस का है, बाहर है, अंदर चार्ज प्लस का भी, अंदर माइनस का भी है। प्लस जितना बाहर निकालेगा माइनस उतना अंदर ले आएगा। नेट फ्लक्स क्या बचेगा? जीरो। नेट फ्लक्स क्या बचेगा? जीरो। 25वां क्वेश्चन तो भाई सीधा पूछा है, चादर वाला विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो गए हैं, ये होगा। ठीक है, 26वां क्वेश्चन छोड़ दूं क्या पर में, हैं, या ये भी करवा ही दूं? 26वां करवा दूं क्या? ये गॉसियन सरफेस दे रखा है, ए द्वारा घेरे गए आवेशों के कारण निर्गत फ्लक्स होगा। अब ए का पूछा है, तब ए ने तो देखो Q1 को भी घेरा है, Q2 को भी घेरा है, Q3 को भी घेरा है। प्रश्न की रीडिंग अच्छे से करनी है। अगर यहाँ बी का पूछता तो क्या होता? Q1 और Q2 ही होता। यहाँ ए का पूछा है तो तीनों है, Q1 प्लस Q2 प्लस है Q3। फ्लक्स पूछा है, बता देना भाई है तीनों का जोड़ बटा एप्सिलॉन नॉट। हाँ, जोड़ अच्छे से करना है, प्लस माइनस का है तो जोड़ अच्छे से करना। ओके, खत्म। अच्छा लगा? क्या बोलते हैं भाई? अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हैं? क्यों करें भाई? अच्छा लगा, हमने पढ़ लिया, चलो शाबाश। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी कोई इंक्वायरी है, कुछ डाउट रह जाते हैं, है ना, उम्र ही ऐसी है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है, छोड़ देना मैसेज। देर सवेर रिप्लाई आएगा ज़रूर। हाँ, पक्का है, रिप्लाई आएगा ज़रूर, चाहे थोड़ा टाइम लग सकता है, ज़रूर आएगा। तो यहाँ तक ठीक। तो 10 में से एक टॉपिक आपका कंप्लीट, यानी 10% सिलेबस हो गया। टोटल ये 4 या 5 लेक्चर में 10% सिलेबस विद न्यूमेरिकल। वो इतने न्यूमेरिकल कर लोगे तो बहुत है। देखो, कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक करने का एक तरीका होता है। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। थोड़ा उसमें से पढ़ लिया, थोड़ा उसमें से पढ़ लिया, ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता। और दूसरी बात, आप लोग अभी नए नए हो, जितने लोगों से पूछोगे किताब के बारे में, सब लोग नई नई किताब बताएंगे। किसी से पूछ लेना, सब अपने अकॉर्डिंग अलग अलग किताब बताते हैं। मेरा ये मानना है कि चाहे वो जीके हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो, एक किताब पे भरोसा कीजिए आप। उस एक किताब को 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार पढ़िए आप। गारंटी है उस किताब में से 60 से 70% पेपर आएगा। जैसे आप नई नई किताब लेके आते हो ना, जिस जुनून के साथ तो शुरू के 2 या 3 पेज पढ़ते हो, उस जुनून के साथ उस पूरी किताब को 5 से 6 बार पढ़ दीजिए आप। कहीं इधर उधर से हाथ पैर मारने की ज़्यादा, मतलब लाइब्रेरी घर में बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जीके की बात करें तो अपना लक्ष्य की बुक ट्रेंडिंग में है, लक्ष्य और पैनोरमा चलती है। जीके की बात कर रहा हूँ तो वो एक बुक को पकड़ लो, उसे बार 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 रिवाइज करो। कुछ नहीं समझ आ रहा, उस बुक में कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, तो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने हैं, यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म, टॉपिक को लिख के सर्च मारो, लेक्चर आ जाएगा। और जितने टीचर करवा रहे हैं, सब टीचर अपना बेस्ट ही करवाते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ देख लो, क्या क्या मोटी मोटी समरी देख लो, फिर किताब से पढ़ो। किताब से पढ़ा हुआ ही याद रहेगा और उसी किताब में से ही क्वेश्चन आएंगे। ये मेरा अनुभव है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। ओके, फिजिक्स का देखो मैंने कहा दिया, जो करवा रहा हूँ उतना कर लो, बहुत है, इनफ, मोर देन इनफ। जीके के लिए कोई एक किताब जो आपको, जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगे, लक्ष्य पैनोरमा, उसको बार 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 रिपीट मोड में पढ़ो उसको, है ना। ऐसे लगना चाहिए जैसे महाराणा प्रताप
जैसे अपने मौसी का लड़का है, मतलब महात्मा गांधी, जो हिस्ट्री में जो भी पढ़ रहे हो ना, ऐसे आपको फैमिली मेम्बर लगने चाहिए। आपको आर्ट कल्चर जो पढ़ रहे हो ऐसे लगना चाहिए भी, फील होना चाहिए सब चीज़ें कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, तब जाके आपका एग्ज़ाम तैयारी स्टार्ट होगी। ऐसे नहीं 2 बार पढ़े बैठे एग्ज़ाम क्रैक हो गया, ऐसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं होते। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो इतने अपना ध्यान रखिए, गर्मी का मौसम है तो खाने पीने का ध्यान रखिए। हाँ अभी गर्मी है जब वीडियो शूट किया तब। ओके, राधे राधे।